Assalamu alaikum, dear students. How are you? And dear students, today we are going to discuss the next phylum, that is phylum Mollusca. So, triploblastic organization. And in triploblastic organization, we are discussing the coelomates, and today we are going to discuss phylum Mollusca. सो फाइलम मोलस्का, इससे पहले हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस किया था। उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को हमने देखा था, उसकी बॉडी के फॉर्मेशन, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी की ऑर्गन सिस्टम लेवल्स वगैरह उसमें देखा था हमने। और उसमें हमने इनके हार्मफुल और एस्पेक्ट्स भी देखे थे, बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी देखे थे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हवाले से। ठीक है, वेरियस सिस्टम्स को हमने डिस्कस किया था। और ये थोड़े से उससे पहले शुरू में जैसे फाइलम पॉरीफेरा से लेकर और आगे जैसे जैसे हम मूव करते आए तो बॉडीज़ के अंदर कम्प्लेक्सिटी आती चली जा रही है। फिर इसी तरह से जो नेक्स्ट कम्प्लेक्स फाइलम है, इट इज़ मोर डेवलप्ड देन द आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, सो एक तो बात याद रखनी है कि मोलस्क ये लैटिन वर्ड है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मोलस्कस, molluscus, which means soft. So basically they are soft bodied animals, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, इनकी बॉडी नरम होती है, तो इस वजह से इनको मोलस्कस कहा सकता है। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है, द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो पहला सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा था जो इससे हमने पहले पढ़ा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। उसमें तकरीबन मैंने बताया था 10 से लेकर 11 लाख तक उनके अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप जो एनिमल्स में वो फाइलम मोलस्का का है, इट कंसिस्ट अबाउट 50,000 स्पीशीज़, सो इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप। क्लियर? और इसमें स्लो मूविंग स्नेल्स, छोटे छोटे स्नेल्स होते हैं, हमने देखा गार्डन के अंदर, से लेकर के तो द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, दैट इज द जायंट स्क्विड। ये पानी के अंदर रहता है जायंट स्क्विड। ये इनवर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ा एनिमल कंसिडर किया जाता है, सबसे बड़ा। वैसे तो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल है दैट इज़ द व्हेल। ठीक है, लेकिन व्हेल जो है इट्स अ मैमल, हम बात कर रहे हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ा जो है वो जायंट स्क्विड है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। इसका जो साइज होता है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 15 मीटर in length, which is approximately 50 feet. ठीक है, तो 50 फुट के करीब इसका साइज बन जाता है, इंक्लूडिंग इट्स आर्म्स एंड इट्स हेड एंड एवरीथिंग, सो इट्स अ ह्यूज साइज। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ा जो एनिमल है वो जायंट स्क्विड है, और जायंट स्क्विड जो होता है इट बिलोंग्स टू द फाइलम मोलस्का। सो तो ये उनके वाले से कुछ बेसिक बातें। दूसरे नंबर पर दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। So as they are triploblastic coelomates, they possess the bilateral symmetry,
bilateral symmetry. Now importantly we are going to discuss their body plan. So their body consists of 3 distinct parts. एक तो ये आपने लिखना, ये दिस इज़ हेड, उसके नीचे ये है जी कहलाता है वेंट्रल फुट, नीचे वाले सरफेस पे ये सारा कहलाएगा वेंट्रल फुट, ये वाला सारा। और उसके ऊपर ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है इसे कहते हैं, इसको मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, विज़रल डॉर्सल विज़रल मैस। और इसके ऊपर एक ये एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की लेयर है ये वाली, इसको मैं अलग से मार्क कर देता हूँ रेड से, रेड कलर की जो है। तो तकरीबन ये मैं तो स्नेल को ड्रॉ करूँ, तकरीबन इनके अंदर बॉडी प्लान इसी तरह सही है सबके अंदर। तो ये जो सी नज़र आ रही ये है इनके अंदर, दैट इज़ ग्लैंडुलर मेंटल, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ इट्स शेल, ठीक है। सो मोस्टली ये जितने भी मोलस्कन्स हैं दे पोजेस शेल, ठीक है। मोस्ट मोलस्क हैव शेल, इनके अंदर शेल मौजूद होता है, मोस्ट के अंदर, सब के अंदर नहीं लेकिन मोस्ट के अंदर है, शेल होता है ऊपर, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। और शेल जो है याद रखिएगा, द शेल इज सेक्रेटेड बाय अंडरलाइंग मेंटल। ये इसके नीचे जो मेंटल है, ये रेड कलर का जो नजर है, ये इसको सेक्रेट करता है शेल को, कैलकेरियस शेल है, ठीक है। इट इज बेसिकली द शेल इज कैलकेरियस। आपको पहले बता चुका हूँ, कैलकेरियस का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ, हार्ड होता है, ठीक है। और ये जो मेंटल है बेसिकली, मेंटल क्या चीज़ है, इट इज़ द डॉर्सल बॉडी वॉल covering the visceral mass या organs। तो विजरल, विजरा का वर्ड होता है, विजरा का मतलब है ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन्स। तो जो विजरल मैस, यहाँ पर सारे इसके ऑर्गन्स हैं। जैसे कि ये मैंने एक ड्रॉ किया, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट इज़ द माउथ एंड दिस इज एनस, ठीक है। और यहाँ पर शेल और उस मेंटल के दरमियान में एक स्पेस होती है, ये वाली,
इस स्पेस को कहते हैं मेंटल कैविटी। ये मैं इसलिए पहले ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि बाद में आपको ये समझ आ जाए, बाद में टर्म्स इस्तेमाल होनी है। सो दैट इज़ द जनरल बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान के अकॉर्डिंगली इनके अंदर तीन पार्ट्स, एक हेड एंटीरियर रीजन पे, वो आगे वाली साइड पे हेड है, उसके बाद वेंट्रल फुट, और उसके बाद ऊपर ये क्या है, ये डॉर्सल विज़रल मैस कवर्ड बाय मेंटल। सो मेंटल क्या है, ये उसको जो डॉर्सल विज़रल मैस है ये उसको कवर कर रहा होता है, उसकी ये बॉडी वॉल बनती है। और ये ग्लैंडुलर होता है, इसमें सेक्रेशंस होती हैं, और इन सेक्रेशन से क्या बनता है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है इनका मोलस्कस का, वो बनेगा इसके वाले से। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, जो तो स्लो मूविंग है, याद रखना है शेल मोस्टली के अंदर है, लेकिन जो एक्टिव मोलस्क्स हैं, इन एक्टिव मोलस्क्स, एक्टिव का मतलब जिन्होंने भाग दौड़ वाला काम करना है, वो जो ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा मूव करने वाले हैं, इन एक्टिव मोलस्क द शेल इज़ रिड्यूस्ड, या तो वो रिड्यूस हो जाता है, और एब्सेंट, या होता ही नहीं है। ठीक है, या होता ही नहीं है, या रिड्यूस्ड है या फिर होता ही नहीं। जैसे कि ऑक्टोपस, जैसे जायंट स्क्विड्स, इनके अंदर नहीं होता है। ठीक है, चूँकि ये एक्टिव होते हैं, इनके अंदर इन्होंने एक्टिवली मूव कर रहा होता है, तो इनके अंदर ये शेल्स कम होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं, या फिर एब्सेंट होते हैं इनके अंदर। क्लियर? लेकिन मोस्ट ऑफ देम दे पोजेस द शेल्स। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इनके अंदर नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक ख़ास बात, रेड्यूला, द रेस्पिंग टंग। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 12 में जो वेरियस मेथड्स थे एनिमल्स के, उसके अंदर ये बात डिस्कस हुई थी। ठीक है, उसमें मैक्रोफेजेस जो फीडिंग है वो 3 तरह की आपको बताई गई थी। एक उसमें होती है टेंटेकुलर फीडिंग, जो कि हाइड्रा के अंदर मौजूद है। एक उसमें सीजिंग वो जो है वो फीडिंग थी। ठीक है, वो थी उनके डॉग फिश में, स्पॉटेड डॉग फिश। और एक तीसरा था, दैट वाज स्क्रैपिंग फीडिंग। तो वो इनके अंदर होती है जो गार्डन स्नेल्स हैं, या इनके अंदर इनकी जो टंग है, ये मैं देखिएगा, ये इनकी टंग ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, इनकी जुबान इस तरह से होती है, और इनकी ऊपर वाले सरफेस पे इस तरह से दांत की तरह के कुछ ऑर्गन, जैसे आरी होती है, आरी, उस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे। ये बाहर को मूव करेगी, फिर अंदर को ऐसे, और यहाँ से आगे ये ज़ुबान जब बाहर को मूव करेगी तो यहाँ से इनका फिर वो एसोफेगस शुरू हो जाती है, माउथ एंड एसोफेगस, और फिर आगे इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये बाहर को मूव करके फिर जब वापस आएगी तो खुरेदती हुई वापस आएगी। तो जो इसके अंदर वो पार्टिकल्स आएंगे वो अंदर की तरफ इनके मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स देयर इनटू देयर। तो ये इनका माउथ, ये नीचे इसकी वेंट्रल वो फुट उसका। ठीक है, दिस इज़ वेंट्रल फुट, ये समझाने के लिए। तो ये जो ख़ास किस्म के इनके ऊपर स्ट्रक्चर्स हैं दांत नुमा, नोकीले से, जैसे आरी होती है, आरी तो इसे कहते हैं रेड्यूला। ये इनके ज़ुबान के ऊपर रैस्प का मतलब होता है इसे रगड़ना, खोरेदना। तो जैसे ये पत्तों के ऊपर जैसे जब चिपकती हैं गार्डन स्नेल, तो ये ज़ुबान बाहर निकालती हैं, जब वापस लेकर जाती हैं तो उसके साथ वो उसको स्क्रैप करते हुए पत्तों को या उन चीज़ों को वापस ले जाती हैं अपने मुंह के अंदर, और वहाँ पर जाकर इनके आगे इसको इस्तेमाल करती हैं एज अ फूड। तो ये इनकी खासियत है, दे पोजेस रेड्यूला। और रेड्यूला क्या है, रेस्पिंग टंग है। ये मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखा दिया। ठीक है, ये जैसे कि ये यहाँ पर ये इसकी टंग है, और टंग के ऊपर यहाँ पर ये इसके ऊपर वो आरी लगी हुई है, टीथ लगे हुए। ठीक है, रेस्पिंग टंग। फिर आगे से इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यू है इस तरह से, लाइक दिस। क्लियर? होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट
इनके अंदर बॉडी हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, इनके अंदर दे पोजेस रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे पोजेस डाइजेस्टिव सिस्टम, दे पोजेस एक्सक्रीटरी सिस्टम, दे पोजेस ऑल्सो सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल। ठीक है, तो ये आर्थ्रोपोड से थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड है और इनका जो नर्वस सिस्टम वो बहुत वेल डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियसली ऑल फाइला। जितने भी फाइला से पहले हमने पढ़े हैं सबसे ज़्यादा हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम अब तक इनका है मोलस्कन्स का। ठीक है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम में उसी तरह से देखेंगे हम, तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये मैंने बताया ये इसका माउथ है और ये इसका एनस है, 2 ओपनिंग्स हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यहाँ पर जाकर ये खुलती है इनकी। सो दे पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम, दे हैव गॉट पेयर्ड नेफ्रिडिया। So digestive system, they have got anterior mouth and posterior anus। ठीक है, और 2 ओपनिंग्स हैं एंड वेल डेवलप्ड एंड वेरियस ऑर्गन्स इन बिटवीन, वेरियस ऑर्गन्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस, उनका स्पेसिफिक। और एक्सक्रीटरी सिस्टम, दे हैव गॉट पेयर्ड नेफ्रिडिया, 2 होते हैं। ठीक है, और वो कहाँ पर हो गए, इधर डॉर्सल विजुअल मैस के अंदर ये इनके नेफ्रिडिया मौजूद होते हैं। उसके बाद बेटा इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, जितनी डिटेल दी गई उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बता देता हूँ, लेकिन आपने करना सिर्फ टेक्स्ट बुक के हवाले से। ये सिर्फ जो एक्स्ट्रा डिटेल्स मैं बता रहा होता हूँ, ये डायग्राम्स, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए होती हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, आप उसको आगे ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट इतना तो ज़रूर करेंगे। सो दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। Only one exception is there, except, ये याद रखना है MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से, the cephalopods। इनके अंदर आगे जो क्लासिफिकेशन है उसमें आता है cephalopods, उनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो बाकी सब के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके एक्सेप्शन क्या है, cephalopods। ये इनके अंदर आगे क्लासेस हैं, मैं आगे चल के मैं बताऊँगा, क्लासेस के नाम बताऊंगा क्योंकि इनकी डिटेल्स तो हमारे सिलेबस में इनको इस दफ़ा इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दे हैव गॉट, ये MCQ है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। द मोलस्क्स दे पोजेस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट फ्लाउ, उसके आगे इनके सारे जो सब क्लासेस हैं उनका सेफेलोपॉड्स, बाइवेल्विया, गैस्ट्रोपॉड्स, ये 3 इनके मेजर जो क्लासेस हैं उनके नाम बताए जाएंगे, उनमें से आपने सेलेक्ट करना होगा किसी एक को। क्लियर? अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें ब्लड जो है वो साइनसिस में जाएगा, ब्लड मूव्स इनटू साइनसिस, चूँकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली के अंदर तो साइनसिस उनके अंदर या ओपन जो स्पेसेस होती हैं उनके अंदर डायरेक्टली जाएगा और बात करेगा उनके टिश्यूज़ को। और ख़ास बात, दे पोजेस हीमोसायानिन, दे पोजेस हीमोसायानिन, अब ब्लू हीम का साइनिन कैसे ब्लू कलर का, अब ब्लू कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हमारे अंदर रेड कलर की होती है, इनके अंदर ब्लू कलर की होती है। ब्लू कलर जो रेड कलर की होती है वो हीमोग्लोबिन कहलाती है, ये ब्लू कलर की हीमोसाइनिन कहलाती है। एक्चुअली साइनिन इसलिए क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है, अच्छा इसमें थोड़ा सा बताता चलो,
हीमोग्लोबिन ये रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। आपने देखा अभी तक रेड कलर की रेस्पिरेटरी पिगमेंट अपीयर नहीं हुई है अभी तक जितने फाइलम पढ़े हैं, तो लेकिन ये हीमोसाइनिन अपीयर हो चुकी है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट आ चुकी है इनके अंदर, ठीक है, लेकिन वो ब्लू कलर की है। इट इज़ रेड कलर्ड वाइल दिस वन इज़ ब्लू कलर्ड। हीमोग्लोबिन के अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होता है आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, दैट इज़ आयरन Fe। जबकि इसके अंदर जो सेंट्रल, बाकी सारा स्ट्रक्चर उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम जो होता है दैट इज़ कॉपर, दैट इज़ कॉपर। ये याद, इस वजह से इसका कलर जो है वो ब्लू होता है। थोड़ा सा सिर्फ कंपैरेटिव के तौर पर बता रहा हूँ इसको, ठीक है। सो दैट इज देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ गैसेस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी सिस्टम तो दो ऑर्गन्स हैं इनके पास रेस्पिरेशन के, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल भी हैं, ये एक्वेटिक भी हैं। तो जो इक्वेटिक हैं उनमें होंगे गिल्स, और गिल्स कहाँ पर होंगे? इन द मेंटल कैविटी या मेंटल स्पेस, ठीक है, वहाँ पर होंगे। और जो टेरेस्ट्रियल हैं दे पोजेस लंग्स, ठीक है, ये भी उसके अंदर मेंटल कैविटी या स्पेस के अंदर मौजूद होंगे। अब ये देखेंगे यहाँ पर कैसे, ये देखिए मेंटल कैविटी, मैंने इसलिए इसको पहले से ड्रॉ करके दिखाया था आपको। तो ये देखें, ये इसका माउथ, ये हेड रीजन, ये इसका डॉर्सल विज़रल मैस, ये नीचे इसका वेंट्रल फुट, और यहाँ पर ये शेल, ये मेंटल और शेल के दरमियान यहाँ पर ये जो स्पेस है इसे कहते हैं मेंटल कैविटी। यहाँ पर जो इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर इनके अंदर होंगे गिल्स, और जो टेरेस्ट्रियल है, जो खुश्की को रहने वाला, जैसे ये गार्डन स्नेल, तो यहाँ पर इनके यहाँ पर क्या डेवलप होता है? लंग्स। तो ये याद रखना है आपने, गैसियस एक्सचेंज इनके वाले से। क्लियर? नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट इज देयर नर्वस सिस्टम। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया आमतौर पर इनके मौजूद होते हैं, जो कि कहाँ पर होंगे? एक हेड में, हेड रीजन में, दूसरा विज़रल मैसिस के अंदर, ठीक है, एंड वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल फुट। तो ये याद रखना है एज सो द नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड ग्लैंड प्रेजेंट द हेड, फुट एंड द बॉडी रीजन्स। ये कैसे होंगे देखिएगा ज़रा, ये मैं ड्रॉ करता हूँ। एक पेयर यहाँ पर है हेड रीजन में गैंग्लिया का इंटरकनेक्टेड, फिर एक पेयर यहाँ पर है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड, और एक यहाँ पर है। ये इनका बेटा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया, ये दो यहाँ पे 2। सो 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया याद रखना, ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कितने? 3 पेयर थे। एक पेयर हेड में, एक विज़रस मैस यानी ऑर्गन्स के अंदर उसको कंट्रोल कर रहा, और एक जो वेंट्रल फुट है वहाँ पर होगा। क्लियर? नाउ द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन। तो लोकोमोशन मैंने आपको बताया कि इनके अंदर मोस्टली ये इनके अंदर वेंट्रल फुट होता है, स्लोली मूविंग। ये वेंट्रल फुट होगा, उसके ज़रिए मूव करते हैं, और मोस्टली के अंदर यही है। और बाज़ इसमें ऐसे हैं जो कि सेसाइल हैं, ठीक है, सो दे आर अनेबल टू मूव। वेंट्रल फीट, दैट इज़ फॉर स्लो मोशन। आपने देखा होगा गार्डन स्नेल को चलते हुए कितने आराम से वो चल रही होती है, ठीक है। एंड
सम आर सेसाइल, सेसाइल का मतलब होता है दे शो नो मूवमेंट। क्लियर? अच्छा, इसमें एक और ख़ास बात, सेपरेट इनके सेक्सेस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, so according to their reproductive system they have got separate sexes, यानी मेल और फीमेल होंगे, और they also produce trochophore larva। ठीक है, they also produce trochophore larva। ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। trochophore larva किसे कहते हैं? जो स्विम कर सकता हो, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होगा। trochophore larva स्विमिंग लार्वा इनके अंदर मौजूद होगा। अच्छा बेटा, एक और ख़ास बात, इनमें सेफेलोपोडा जो है, इनके अंदर जो 3 क्लासेस मैंने आपको बताया, इसकी सिर्फ क्लासेस के नाम याद रख लीजिएगा, डिटेल चूँकि स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया, and number 3 is cephalopoda। ठीक है, तो इनमें ये वाला जो cephalopoda, ये बहुत ही हाईली डेवलप्ड इनके अंदर एनिमल्स हैं, और cephalopods के अंदर वो है जाइंट स्क्विड्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर वो ऑक्टोपस। अच्छा, ये ऑक्टोपस के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे बुक में शेयर की गई है येलो बॉक्स के अंदर, कि इंतहाई ज़हीन किस्म का ये इंटेलिजेंट ये ऑर्गेनिज्म है, ये इंटेलिजेंट एनिमल है। ये साइन बोर्ड्स को आसानी से लर्न कर लेता है, स्टॉप वाला, गो वाला। ठीक है, ये बाकायदा तौर पर उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। इसका इसका ब्रेन जो होता है ये हाईली डेवलप्ड, और ये आम तौर पर इन मोलस्कन्स के वाले से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है ब्रेन, हाईली इनकी स्पेस भी ज़्यादा है, साइज़ भी ज़्यादा ब्रेन का, और इसके अंदर वो कार्टिलेज के अंदर फिट होता है। आपने देखी होगी ऑक्टोपस, इस तरह से। ठीक है, इसके वो 8 आर्म्स होते हैं इस तरह से। सो हाईली ये इसके अंदर वो नर्वस सिस्टम इसका वो डेवलप्ड है। इवन के इसमें एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया गया कि एक जार लेकर ना, जार जो ग्लास का जार होता है, वो शीशे की बोतल, उसमें इसको डाल के ऊपर से ढक्कन को बंद किया गया। ढक्कन को जब बंद किया गया तो इसने वो नोट कर लिया कि इसको बंद कैसे कर रहे हैं। ठीक है, किस मूवमेंट के ज़रिए। फिर जब उसको बंद करके छोड़ा तो इसने उसी अपने वो आर्म्स की मदद से, ऑक्टोपस के जो 8 आर्म, उसकी मदद से उसको रिवर्स में घुमाया। घुमाने के बाद वहाँ से वो वापस उस बॉटल में से या जार में से निकल आया। सो इस हद तक इनके अंदर इंटेलिजेंस है। इनके अंदर कैमोफ्लॉग करने की जो प्रॉपर्टी है, यानी दुश्मन से बचने के लिए ये मुख्तलिफ तरह के, जैसे वो गिरगिट रंग बदलता है ना, तो ये अपने पेट्रोल्स को चेंज कर लेते हैं। इवन के इसको अगर आप चेकर बोर्ड जो होता है ना, वो जो शतरंज का जो चेकर बोर्ड होता है, वो जिसमें ब्लैक और वाइट वो उसमें, तो अपने आप को बचाने के लिए वो चेकर बोर्ड की ही तरह का वो बन जाता है। आप यू कैन नॉट इवन डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। ठीक है, तो जब ये वहाँ से मूव करता है तो ये पता चलता है। तो ये कैमोफ्लॉग करने की प्रॉपर्टी भी इनके अंदर मौजूद, अल्लाह ताला ने खासियत इनके अंदर रखी है। नाउ बेटा, नेक्स्ट लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसमें हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी हैं और बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी हैं। ये आपके हमारे बुक के पेज नंबर 189 के ऊपर हार्मफुल एस्पेक्ट्स इस तरह से कि बहुत सारे, तो एक तो जैसे हमने देखा वो गार्डन स्नेल्स हैं, वो गार्डन को तबाह बर्बाद कर देती हैं जब उनकी अटैक होता है इनका। ठीक है, तो वो पत्ते को और वो सब्जियाँ उनके वो जो उनसे होती हैं वो लीव्स को ख़राब कर देती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हैं वो कुछ होता है शिप वर्म्स। ठीक है, जो शिप्स होती हैं उनके अंदर लकड़ को खा जाते हैं और उनके लकड़ को वो खाने के बाद उसको कमज़ोर कर देते हैं, जिससे शिप का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से उसे कहते हैं टेरिडो, द शिप वर्म टेरिडो उसका नाम है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे जो है वो स्लग्स जो होते हैं ये गार्डन्स के अंदर या फसलों के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर फसलों को तबाह कर सकते हैं, वो खाते हैं। उनके रेस्पिंग टंग है, रेडुला जो आपने डिस्कस हुआ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो कि खाए भी जाते हैं। अगर हम इसके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो एक खाने के एतबार से भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि वो ऑयस्टर्स हैं। ठीक है, ऑयस्टर ये भी वो बाइवेल्व्स होते हैं, ब्लैक कलर के, या आमतौर पर रशियंस
रशिया, अमेरिका, यूरोप इन साइड पे उनको खाया भी जाता है, ठीक है। वो उनके अंदर वो बाई वेल्व्स यानी कि 2 वेल्व्स होते हैं इसके, ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर इसके एक्सोस्केलेटन ऐसे ऊपर जो हमने बात की थी इनके ऊपर, ठीक है। शेल होता है, उसके अंदर वो होती है वो सॉफ्ट सी इनका वो एनिमल, ठीक है। ऑयस्टर वो आमतौर पर बाहर के ममालिक में जो है वो फार ईस्ट वगैरह इनके अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर इनको खाते भी हैं, पता नहीं कैसे खा लेते हैं, लेकिन वो वहाँ पर इसको ऐसे डेलिकेसी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इनमें बहुत सारे ऐसे वो फ्रेश वाटर मसल्स हैं, मसल का स्ट्रक्चर भी पहले डिस्कस हो चुका है, ये भी बाइवेल्व्स में आता है, ठीक है। बाइवेल्विया के अंदर आएगा, इसके ऊपर 2 शेल होते हैं, शेल के अंदर वो एनिमल होता है, वो गिल्स आपको याद होगा इसमें चैप्टर नंबर 12 के अंदर न्यूट्रिशन के अंदर आपको इसमें डिस्कस किया था फिल्टर फीडर्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर इनहेलेंट सिफॉन और एक्सहेलेंट सिफॉन वगैरह होता है। एनीवेज, तो ये उनसे फ्रेश वाटर मसल्स जो है इनके एक तो ऑर्नामेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, इनके अंदर मोती पाए जाते हैं, जब इनको खोलते हैं तो इनके अंदर वैल्यूएबल पर्ल्स होते हैं, ठीक है, ऑयस्टर पर्ल्स, और इसके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, ज्वेलरीज बनाई जाती हैं, ये बहुत कीमती पत्थर भी होते हैं इनके अंदर। सो और इवन के बहुत सारे ऐसे शेल्स हैं जो कि अमेरिका के अंदर, सिर्फ यहाँ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, अमेरिका के अंदर इनके जो शेल्स होते हैं उनको पीस के और उनको शामिल किया जाता है, वो उनसे सड़कों के ऊपर डालते हैं, टार वो लुक जो होती है ब्लैक कलर का जो होता है, ठीक है, उसके अंदर डालकर उससे सड़कें बनाई जाती हैं। तो ये इसके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हवाले से कुछ बातें थी, होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। फाइलम मोलस्का इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बता दिए, ठीक है। इनके जो भी एक तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट आपको बताए, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से, एमसीक्यूज़ के अतबार से भी, रेडियोला, इसके अलावा मेंटल, इसके अलावा इनके ये हीमोसाइनिन, क्लियर, और इनकी क्लासेस के नाम आपने याद रखने हैं, नर्वस सिस्टम, ये एमसीक्यूज़ जितने भी थे मैंने आपको क्लियर कर दिए। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया, जायंट स्क्विड के वाले से बता दिया, ये भी एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 मीटर जो उसकी लेंथ है, 50 फीट। So that's all for today's lecture. If there is any problem, you can ask me in the comment box. And in the next lecture, we will discuss the next phyla. Thank you very much.